अध्यक्ष श्री प्रेम तिवारी जी, पूर्व विधायक जिले के महामंत्री रहे ऐसे श्री कमल मरसोले जी, जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष अग्रवाल जी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष रहे 2 बार के, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री राजेश त्रिवेदी जी, भैया संजीव मिश्रा जी, उत्तर मंडल के अध्यक्ष भैया संजय सोनी जी, पूर्व नगर अध्यक्ष भैया नरेंद्र ठाकुर जी, प्रहलाद भैया, बाबा भाई अजय डागोरिया जी, गजानन पंचेश्वर जी, ज्ञानचंद सनोड़िया जी, विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विनोद सोनी जी, आनंद शर्मा जी, गोपाल पौमे जी, रामलाल राय जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप अग्रवाल जी, श्री सुरेश भांगरे जी, राजेश गुप्ता जी, भैया अनिल भैया, पीछे पार्षद दल के हमारे और छात्र राजनीतिक समय से हमारे साथी रहे भैया कीर्ति त्रिवेदी जी, पीछे युवराज जी, विक्रांत जी, अवनीश भांगरे जी, सोशल मीडिया के हमारे श्री मनोज त्रिवेदी जी, पीछे वरिष्ठ भक्ति में ऐसे भारतीय जनता पार्टी के और विश्व हिंदू परिषद का जिनने परचम लहराया ऐसे श्री प्रकाश चौरसिया जी, राधेश्याम देशमुख जी, पीछे पंकज जी, और बार काउंसिल के अध्यक्ष और युवा मोर्चा के जिले के महामंत्री ऐसे विभिन्न पदों पर रहे श्री रुद्रदेव रामडाले जी, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भैया पीयूष दुबे जी, जिले के महामंत्री रहे और लोधी समाज के अध्यक्ष भैया संतोष नकपुरे जी, उपस्थित समस्त कार्यकर्ता बंधु और जिनके स्वागत कार्यक्रम में हम सब इकट्ठे हुए हैं, ऐसे दक्षिण मंडल का नया भाग ग्रहण करने के लिए अभिषेक दुबे जी को बहुत बहुत बधाई। और आज इस अवसर पर पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, ऐसे हमारे संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी सुहास भगत जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, संगठन मंत्री संभागीय संगठन मंत्री श्री बरुआ जी को, कि उन्होंने संगठन का काम नीचे तक इस प्रकार से सुचारू रूप से पहुंचे, यह दिशा निर्देश दिया। और उसके साथ ही साथ लगातार टीम, लगभग टीम भाव से सबने इसमें काम किया, किस प्रकार से यहाँ तो मंडल बने हमारे, और मंडल इस दृष्टि से कि काम का विस्तार नीचे तक हमारा हो, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, जो हमारा मूल दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके यहाँ 2 मंडल, केवल यहाँ नहीं बल्कि जिले की भी बहुत सारी संरचना, एक लंबा अंतराल उसमें हमको लगा, उसके कारण से कहीं ना कहीं ये मंडलों का काम, निर्वाचन भी जो है उसमें लेट हुए, पर बहरहाल एक अच्छा संगठन बनाने का प्रयास, नीचे तक काम पहुंचे, संगठनात्मक सोच के साथ प्रदेश नेतृत्व ने जो निर्देश दिए उसके अनुसार इन मंडलों की घोषणाएं हुई हैं। और इन मंडलों की घोषणा के बाद हमारे सभी नगर अध्यक्ष, आज लगभग हमारे जो 25 मंडल बने, उन मंडलों के सभी अध्यक्षों की घोषणाएं आज इस घोषणा के साथ कंप्लीट हुई। और इसी के साथ अब एक संगठन हमारे एक व्यवस्थित दिशा में काम करने का प्रयास करेगा, लगभग हर कार्यकर्ता को काम मिले, ऐसी हमारी सोच के साथ हम काम करने वाले हैं। और जैसे प्रेम भैया ने बताया कि अभी हमारे पास चुनौतियां हैं, चुनौती तो कल से ही शुरू हो रही है, कल भर की तो पद के साथ ही काम हमको मिलता है। अच्छा, जिम्मेदारी तो ऐसा है कि भाव, कार्यकर्ता, हम सब मूल रूप से कार्यकर्ता ही रहते हैं, और कार्यकर्ता होने का भाव हमारा ही वही मूल है, क्योंकि वो भाव हमको कोई नहीं छीन सकता। इसलिए काम की ललक जिनकी होती है उनको जिम्मेदारी भी मिलती है, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग कहीं ना कहीं सभी को इस प्रकार से जिम्मेदारियां समय समय पर पार्टी देती है।
और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते विचारों के साथ जुड़ करके जिस प्रकार से कॉलेज के समय से CR, फिर उसके बाद अध्यक्ष, एक महत्वपूर्ण कॉलेज पीजी कॉलेज के अध्यक्ष, उसके पहले भी उनने कई अध्यक्षों के चुनावों में संचालन और इस प्रकार की भूमिका निभाते हुए परिषद का जो हमारा अनुशासनिक संगठन माना जाता है, विद्यार्थी परिषद जो पाठशाला कहलाती है राजनीति की, उसका भी उन्होंने लंबा अनुभव लिया। और लंबा अनुभव लेते हुए हमारे दोनों अध्यक्ष, चाहे अभिषेक आज जो बने हैं या संजय जो बने हैं या पूर्व में जो हमारे भैया नरेंद्र रहे, तो ऐसा इन सब कार्यकर्ताओं का और आप सब कार्यकर्ताओं का जो संयोजन था, वही पीढ़ी इस रूप में आज मुझे संचालित करने के लिए कहीं न कहीं आप सबके साथ काम करने का मेरे को अवसर मिला है। मैं पुरानी टीम के साथ हमेशा सहयोग तो लेता ही लेता था, छात्र जीवन में भी लेता था, और इस पीढ़ी का कार्यकर्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं सहयोग लेता। सहयोगी हमारे बहुत सारे लोग थे, चाहे संतोष भैया कह लें, विनोद भैया कह लें, या राजेश भाई कह लें, देव भैया कह लें, ये पूरी जो टीम हुआ करती थी, ये इस सबको कार्यकर्ताओं को निखारने में इन सबका हम सबका सामूहिक भाव होता है। और ये भाव हमको भी नीचे रखना, जब हम जिम्मेदारी में आते हैं तो हमको भी हमारे विचार को, आज विचार के लिए जो संघर्ष है, ये बात अलग है कि हम सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, पर जो भाव अभी चल रहा है, क्यों राम मंदिर आंदोलन को लेकर के नीचे तक पहुंचने की बात आती है, क्योंकि तो समाज में जिस प्रकार का भेदभाव चल रहा है, जिस प्रकार के विध्वंसक लोग व्याप्त हैं, तो उसके लिए हमको अपने विचार को नीचे तक पहुंचाना है। कोई विचार राष्ट्रवाद का, फिर हमारे सुशासन का, या अन्य इस प्रकार की जितने भी भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा की बातें जो हम करते हैं, उनको नीचे तक पहुंचाने का काम हम सब कार्यकर्ताओं के जिम्मे है। और काम का विस्तार बहुत नीचे तक हो, इस दृष्टि से इस प्रकार का संगठनात्मक संरचना में पुनः इस बार जो गठन हुआ है, 87 मंडल हमारे थे, तो जिस प्रकार का निर्देश मिला कि इससे कहीं ना कहीं 12 वार्डों के माध्यम से बांटे, तो ऐसा ही पूरी टोली बैठ के और सबसे विचार विमर्श करने के बाद यह 2 मंडल अपने बने, और 2 मंडल के आधार पर ये काम का अपना विस्तार इस प्रकार से हुआ है, उत्तर मंडल और दक्षिण। अब मूल बात आप सबके, हमारे जो आज अध्यक्ष बने हैं, उनके लिए कि हमें समभाव के साथ काम करना है, और साथ ही साथ एक उत्कृष्ट मंडल की संरचना कैसी होनी चाहिए, ये हमारी कल्पना होनी चाहिए। किस प्रकार से हम, अगर युवा मोर्चा का हमारा कार्यकर्ता है, तो उसको हम इस प्रकार से उसमें भी निखार लाएं, केवल निर्देश नहीं, एक सामंजस्य का भाव, एक आपसी मिलजुल का भाव लेते हुए, वो आप सबने सीखा है, नीचे से काम करके आए हैं, इसलिए आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से इस प्रकार की पूरी जो संरचना, पर चूंकि छात्र राजनीति एक छोटा प्लेटफॉर्म होता है, उससे आप सीख के आए हैं, और उसी प्रक्रिया को अब आपको फॉलो करना है। और अब आने वाला जो समय है, हमारा नगर पालिका चुनाव का भी है, उस दृष्टि से भी हर वार्ड में हमारी लगभग बूथ स्तरीय जो समितियां हैं वो व्यवस्थित हो जाए, हर बूथ में हमारी पहुंच हो जाए, हर बूथ स्तरीय जो हमारे जो काम है वो निश्चित रूप से वो कार्यक्रम हमारे होने चाहिए। तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो नीचे जो विचार पहुंचाने का काम, और यहाँ से सिवनी क्षेत्र से, सिवनी नगर पालिका से, अगर हम हमारा चूंकि चैनल हम जो कहते हैं ना, लोकसभा में सांसद हमारे हैं, विधायक हमारे हैं, प्रदेश में सरकार हमारी, केंद्र में सरकार हमारी, और पार्षद और अध्यक्ष भी हमारे होंगे, तो ये चैनल के रूप में हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का परचम और हमारे विचार को नीचे तक पहुंचाने का जो बात हम करते हैं, चाहे जो अंत्योदय की बात हम जो करते हैं, अंत्योदय के अंतर्गत जितनी भी हमारी शासकीय जितनी भी योजनाएं आती, चाहे केंद्र सरकार की हमारी प्रधानमंत्री आवास हो, या इससे संबंधित जितनी भी जनधन योजनाएं हैं, या प्रदेश सरकार की जो हमारी योजनाएं, संबल योजना से लेकर के और भी राशन वितरण प्रणाली, वो सब आपको ध्यान में है, क्योंकि जितनी योजनाएं जो चलती हैं उनका विस्तार नीचे तक हो, और नीचे तक कार्यकर्ता इस प्रकार से लोगों को लाभान्वित कर सके, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नीचे तक लोगों को जोड़ करके कहीं ना कहीं जो हमारा भाव है
उसको राष्ट्र को परम वैभव पे पहुंचाने का, उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके हमको भारतीय जनता पार्टी का काम और ये जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। और इसके साथ साथ मैं एक विषय और आपके सामने निश्चित रूप से रखना चाहूंगा कि योजना जब भी हम बनाएं नगर की या इस प्रकार की, तो एक सामंजस्य का भाव सबके बीच में रहे, सबसे मिलजुल करके एक सबसे पूछ परख करके जो हमारी पद्धति उस पद्धति को ध्यान में रख करके हमको सबका साथ सबका विकास इस भाव के साथ काम करने का हमारा संगठन भाव जो हम करते आए, नई चीज नहीं है, केवल स्मरण कर रहे हैं। तो इस भाव के साथ हमको काम करना है। आगे ये मंडल जिस दृष्टि से प्रदेश ने हमको जिम्मेदारी दी है कि ये दो मंडल गठित होने के बाद इसमें और उत्तरोत्तर प्रगति हो, वो प्रगति निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। इस भाव के साथ और इसी आशीर्वाद के साथ मैं आज अभिषेक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक छोटे छात्र जीवन से शुरू करके, छात्र जीवन ही नहीं बल्कि और मुझे लगता है कि एक विषय पे और जाना चाहूंगा। हमारे काका श्री थे मूलचंद दुबे, शायद सबको ही ध्यान में होगा, उनके साथ भी लगातार उनको कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में, जनमानस के बीच में ले जाने वाले भी अभिषेक रहे थे। उस समय बहुत छोटी उम्र थी, 10वीं 11वीं का छात्र थे अभिषेक। तो उस समय से उनके अंदर वो भाव है और वो भाव फिर विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति के साथ और आज इस पद के रूप में ये आए हैं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि नए हमारे जो अध्यक्ष बने हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सब के साथ मिल करके और भारतीय जनता पार्टी का परचम इस नगर में आप भी फहराएंगे और हमारे उत्तर मंडल के अध्यक्ष और हम सब कार्यकर्ता मिल करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तरोत्तर प्रगति देंगे। धन्यवाद। वंदे वंदे। लगभग सभी बातें हो चुकी हैं और आभार प्रदर्शन के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। तो मंच पर आसीन हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय जिलाध्यक्ष जी बड़े भाई साहब श्री आलोक जी दुबे, मंच पर आसीन पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री प्रेम तिवारी जी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई श्री राजेश जी त्रिवेदी जी, पूर्व विधायक श्री कमल मरसोले जी, श्री लालू राय जी, श्री संतोष अग्रवाल जी, संजू मिश्रा जी, सामने उपस्थित विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री विनोद सोनी जी, श्री दिलीप अग्रवाल जी, सुरेश भांगड़े जी, निवर्तमान अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री नरेंद्र ठाकुर जी, संजय सोनी जी, उत्तर क्षेत्र से हमारे अध्यक्ष बाबा पांडे जी, श्री गजानन जी, बड़े भैया आनंद शर्मा जी, मनोज मदन त्रिवेदी जी, राजेश भैया, सभी लोग, आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से इतना समय निकालकर यहाँ पर दिया, जबकि आपको कल और परसों भी यहाँ समय देना है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरी ये नियुक्ति जो हुई है वह केवल मेरी नियुक्ति नहीं है, वह संगठन के द्वारा आप सबकी भी नियुक्ति है, क्योंकि ये नियुक्ति केवल मेरे माध्यम से इस काम को पूरा कर दिया जाएगा ऐसा कदापि संभव नहीं है। यह नियुक्ति आप सबकी भी नियुक्ति है और आने वाला जो हमारा चुनाव है, नगर पालिका परिषद का जो हमारा नगर का चुनाव है, हम लगातार पिछले वर्षों से जीतते आए हैं। हमारा संगठन का, चूंकि मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया हूं, तो वहां हमारे संगठन का एक मूल वाक्य हुआ करता था कि हर व्यक्ति के लिए काम, हर काम के लिए व्यक्ति, जैसा कि भैया ने बताया अभी। तो हर व्यक्ति तक कैसे हम काम को पहुंचा सके, अपने दायित्व को वह कैसे समझ पाए और हर व्यक्ति के लिए कैसे काम पहुंच सके, हमें उसकी चिंता करनी है। लोग ऐसा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे प्रत्याशियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे पार्टी में जो लोकतंत्र है उसका परिणाम है कि यहाँ हर व्यक्ति सोच सकता है कि वह चुनाव लड़ सकता है, और यह उसी का उदाहरण है कि हमारे इतने प्रत्याशी, इतने उम्मीदवार दिखाई देते हैं, और यही लोकतंत्र हमारी पार्टी को सबसे अलग बनाता है। अगर आज मैं भी यहाँ पर हूँ तो यह उसी लोकतंत्र का एक नतीजा है। आप भी यहाँ पर हो सकते थे मेरी जगह पर, लेकिन अगर संगठन को ऐसा लगा कि मैं यहाँ हूँ
तो कोई बात नहीं, अगली बार आप यहाँ पर होंगे, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर मुझसे कहीं गलती होती है तो बड़े मुझे कान पकड़ के समझाएं, साथ वाले मुझे अलग कोने में ले जाकर के समझाएं। तो अगर मैं कहीं भी गलती करता हूँ, मुझसे कोई भी कमियां रह जाती है, तो आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप मुझे बेशक सही रास्ते में लाने का प्रयास करें। मुझ में कोई बद ना आए, मैं अकेले कोई निर्णय ना लूं, आप सब मेरे साथ एक सक्रिय भूमिका में रहकर निर्णय लें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन रहेगा। क्योंकि मैं 24 ही वार्डों का महामंत्री पूर्व में रह चुका हूँ, तो मुझसे जहां तक संभव हो सकेगा तो मैं उत्तर क्षेत्र में संजय जी की मदद करने का प्रयास करूंगा। और इतना ही नहीं, जहां जहां हम लोगों का समय हो सकेगा, समयदानी कार्यकर्ता के रूप में हम 24 घंटे अपना समय देने का प्रयास करेंगे और संगठन को इस बार पिछली बार की अपेक्षा बहुत अच्छे मतों से विजय बनाएंगे। क्योंकि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक अभी हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, रोड से लेकर कोर्ट तक हम लोग अभी जीते हैं। और आगामी समय में जैसे आप देखेंगे कि राम मंदिर का भी जो कार्यक्रम हमारे बीच में आने वाला है, तो हम सभी लोगों को जुड़ना है, उन कार्यक्रमों में जुड़ना है। तो आप सभी के सहयोग से कार्य संभव हो पाएगा, संपन्न हो पाएगा। मैं आप सभी का फिर से सर झुकाकर नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब लोग यहाँ पर आए और हमेशा ऐसे ही सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है। सभी लोगों से निवेदन की नाश्ता करके जाएंगे कि सब आप सबके मेहनत का ही परिणाम है। लेकिन मैं दोनों अध्यक्षों से ये आग्रह करता हूँ, क्योंकि अभी जो आपको नए दायित्व जो मिले हैं वो इस समय मिले हैं, क्योंकि अभी नगर में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव फेस करना है। 3 बार से लगातार नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो 4थी बार भी नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए आपको और फिर से बैठ के कैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे पार्षद आए, इसकी भी चिंता करना है। और जो हमारा अध्यक्ष है वो भारी मतों से जीते, इसकी भी आपको चिंता करना है। साथ ही साथ कल से दोनों मंडलों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी है, उसके लिए विधिवत सूचना जो अपेक्षित है उनको संगठन के जो दोनों अध्यक्ष हैं उनने प्रेषित कर दिए हैं। जो अपेक्षित है उनके प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम भी कल और परसों होना है। साथियों, अभी जो नगर पालिका के चुनाव होना है, ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, जिन वार्डों में लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी तक जीत हासिल नहीं करी, उसमें विजय श्री प्राप्त कराना आप लोगों का दायित्व है। और आप दोनों ही अकेले ये विजय श्री नहीं दिला सकते। हम सबको भी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग तन मन धन से लग जाएं और भारतीय जनता पार्टी का कैसे परचम फिर से लहराए, इसकी चिंता करना है। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित प्रेम भैया। हमारे बीच में मरघाट विधानसभा क्षेत्र के 2 बार विधायक रहे सम्मानित श्री कमल मस्कोले जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। बुद्धि भारत माता की, भारत माता की। सिवनी नगर मंडल दक्षिण के अध्यक्ष पद पर भाई अभिषेक द्विवेदी के नियुक्त होने पर तरफ से घर में जाके बात करेंगे। धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आज इस पदभार ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी सिवनी के अध्यक्ष आदरणीय मनोज दुबे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रेम तिवारी जी, हमारे नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी, हमारे उत्तर नगर मंडल के सिवनी के नवनियुक्त अध्यक्ष सम्माननीय संजय सोनी जी, हमारे साथी सहयोगी मित्र भाई संतोष अग्रवाल जी, संजू मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय एलान पटेल जी, अजय बाबा पांडे जी, हमारे गजानंद वेंकटेश्वर जी, अजय डागुरिया जी, हमारे साथी सहयोगी भाई ज्ञानचंद सनोरिया जी, हमारे
आदरणीय विनोद सोनी जी, रामदास राय जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय दिलीप अग्रवाल जी, मैं भी देखो नाम कितने का आदरणीय सुरेंद्र भांगरे जी, हमारे दादू भैया, और सबका नाम दूंगा तो बहुत ले लिया दूसरे नंबर भैया के बाद उसका नाम उसको सब वार्ड अध्यक्ष बैठे दीपक भाई से लेके सारे लोग दिख रहे हैं, गोलू मिश्रा से लेके जो मुस्लिम वार्डों में काम करते हैं, महाकार्यकर्ता स्थापित करते हैं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी ने 2 से लेकर आज संपूर्ण भारत में बनाया तो आप जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से बनाया। या आया राम नया राम तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की किसी ने न्यू डाला तो आप जैसे कार्यकर्ताओं ने डाला। और अभिषेक, इसमें मैं अभिषेक से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, नगर तो 70 में हिस्सा है, मगर जो 12 वार्ड जो है, हवा की लहर वहीं से चलती है मित्रों, और बहुत तेजी से चलती है। और वहां भारतीय जनता पार्टी का परिचय ऐसा रहता है कि वहां का बूथ नगर पालिका चुनाव आने वाले सालों में है, बहुत बड़ी स्थिति है। और अभिषेक को जो दायित्व मिला, अभिषेक जी, जिलाध्यक्ष जी के सामने मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जल्दबाजी न करना पार्टी के लिए। बहुत सोच समझ के ढेर और गंभीर कार्यकर्ताओं की, बहुत से कार्यकर्ता हैं, उनको दायित्व देने का काम है। निसंदेह वो 12 वार्डों में आपको विजयश्री मिलेगी, यही हमारी शुभकामना है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता पार्टी ने जो भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, दूर-दराज क्षेत्र का कार्यकर्ता हो, यदि वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति आत्मसात करके अंगीकार करके यदि वो काम करता है तो निश्चित रूप से बड़े से बड़े पदों में, कुछ पदों पर वो पहुंच सकता है। मैं तो अभिषेक दुबे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से छात्र राजनीति से लेकर के हमारे विद्यार्थी परिषद से लेकर के और एक अच्छे पार्षद के रूप में यहाँ पर सिवनी नगर पालिका की उन्होंने सेवा की है। आज भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी, हमारे यहाँ पर पद नहीं होता, दायित्व जिम्मेदारी होती है। ये दक्षिण नगर मंडल सिवनी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। निश्चित रूप से उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को विस्तार करते हुए, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मजबूती प्रदान करेगी। मैं उनके उज्जवल जीवन की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। वंदे वंदे। लगभग सभी बातें हो चुकी हैं और आभार प्रदर्शन के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। तो मंच पर आसीन हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय जिलाध्यक्ष जी बड़े भाई साहब श्री आलोक जी दुबे, मंच पर आसीन पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री प्रेम तिवारी जी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई श्री राजेश जी त्रिवेदी जी, पूर्व विधायक श्री कमल मरसोले जी, श्री लालू राय जी, श्री संतोष अग्रवाल जी, संजू मिश्रा जी, सामने उपस्थित विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री विनोद सोनी जी, श्री दिलीप अग्रवाल जी, सुरेश भांगरे जी, निवर्तमान अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री नरेंद्र ठाकुर जी, संजय सोनी जी, उत्तर क्षेत्र से हमारे अध्यक्ष बाबा पांडे जी, श्री गजानन जी, बड़े भैया आनंद शर्मा जी, मनोज मदन त्रिवेदी जी, राजेश भैया, सभी लोग, आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से इतना समय निकालकर यहाँ पर दिया, जबकि आपको कल और परसों भी यहाँ समय देना है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
मेरी ये नियुक्ति जो हुई है वह केवल मेरी नियुक्ति नहीं है, वह संगठन के द्वारा आप सबकी भी नियुक्ति है, क्योंकि ये नियुक्ति केवल मेरे माध्यम से इस काम को पूरा कर दिया जाएगा ऐसा कदापि संभव नहीं है। यह नियुक्ति आप सबकी भी नियुक्ति है और आने वाला जो हमारा चुनाव है, नगर पालिका परिषद का जो हमारा नगर का चुनाव है, हम लगातार पिछले वर्षों से जीतते आए हैं। हमारा संगठन का, चूंकि मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया हूं, तो वहां हमारे संगठन का एक मूल वाक्य हुआ करता था कि हर व्यक्ति के लिए काम, हर काम के लिए व्यक्ति, जैसा कि भैया ने बताया अभी। तो हर व्यक्ति तक कैसे हम काम को पहुंचा सके, अपने दायित्व को वह कैसे समझ पाए और हर व्यक्ति के लिए कैसे काम पहुंच सके, हमें उसकी चिंता करनी है। लोग ऐसा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे प्रत्याशियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे पार्टी में जो लोकतंत्र है उसका परिणाम है कि यहाँ हर व्यक्ति सोच सकता है कि वह चुनाव लड़ सकता है, और यह उसी का उदाहरण है कि हमारे इतने प्रत्याशी, इतने उम्मीदवार दिखाई देते हैं, और यही लोकतंत्र हमारी पार्टी को सबसे अलग बनाता है। अगर आज मैं भी यहाँ पर हूँ तो यह उसी लोकतंत्र का एक नतीजा है। आप भी यहाँ पर हो सकते थे मेरी जगह पर, लेकिन अगर संगठन को ऐसा लगा कि मैं यहाँ हूँ तो कोई बात नहीं, अगली बार आप यहाँ पर होंगे, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर मुझसे कहीं गलती होती है तो बड़े मुझे कान पकड़ के समझाएं, साथ वाले मुझे अलग कोने में ले जाकर के समझाएं। तो अगर मैं कहीं भी गलती करता हूँ, मुझसे कोई भी कमियां रह जाती है, तो आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप मुझे बेशक सही रास्ते में लाने का प्रयास करें, मुझ में कोई बद ना आए, मैं अकेले कोई निर्णय ना लूं, आप सब मेरे साथ एक सक्रिय भूमिका में रहकर निर्णय लें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन रहेगा। क्योंकि मैं 24 ही वार्डों का महामंत्री पूर्व में रह चुका हूँ, तो मुझसे जहां तक संभव हो सकेगा तो मैं उत्तर क्षेत्र में संजय जी की मदद करने का प्रयास करूंगा। और इतना ही नहीं, जहां जहां हम लोगों का समय हो सकेगा, समयदारी कार्यकर्ता के रूप में हम 24 घंटे अपना समय देने का प्रयास करेंगे और संगठन को इस बार पिछली बार की अपेक्षा बहुत अच्छे मतों से विजय बनाएंगे। क्योंकि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक अभी हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, रोड से लेकर कोर्ट तक हम लोग अभी जीते हैं। और आगामी समय में जैसे आप देखेंगे कि राम मंदिर का भी जो कार्यक्रम हमारे बीच में आने वाला है, तो हम सभी लोगों को जुड़ना है, उन कार्यक्रमों में जुड़ना है। तो आप सभी के सहयोग से यह कार्य संभव हो पाएगा, संपन्न हो पाएगा। मैं आप सभी का फिर से सर झुकाकर नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सब लोग यहाँ पर आए और हमेशा ऐसे ही सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है। सभी लोगों से निवेदन की नाश्ता करके जाएंगे कि सब आप सबके मेहनत का ही परिणाम है। लेकिन मैं दोनों अध्यक्षों से ये आग्रह करता हूँ, क्योंकि अभी जो आपको नए दायित्व जो मिले हैं वो इस समय मिले हैं, क्योंकि अभी नगर में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव फेस करना है। 3 बार से लगातार नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो 4थी बार भी नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए आपको और फिर से बैठ के कैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा हमारे पार्षद आए, इसकी भी चिंता करना है। और जो हमारा अध्यक्ष है वो भारी मतों से जीते, इसकी भी आपको चिंता करना है। साथ ही साथ कल से दोनों मंडलों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी है, उसके लिए विधिवत सूचना जो अपेक्षित है उनको संगठन के जो दोनों अध्यक्ष हैं उनने प्रेषित कर दिए हैं। जो अपेक्षित है उनके प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम भी कल और परसों होना है। साथियों, अभी तो नगर पालिका के चुनाव होना है। ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, जिन वार्डों में लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी तक जीत हासिल नहीं करी, उसमें विजय श्री प्राप्त कराना आप लोगों का दायित्व है। और आप दोनों ही अकेले ये विजय श्री नहीं दिला सकते। हम सबको भी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग तन मन धन से लग जाएं और भारतीय जनता पार्टी का कैसे परचम फिर से लहराए, इसकी चिंता करना है। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित प्रेम भैया। हमारे बीच में बरघाट विधानसभा क्षेत्र के 2 बार विधायक रहे सम्मानित श्री कमल मस्कोले जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
सिवनी नगर मंडल दक्षिण के अध्यक्ष पद पर भाई अभिषेक द्विवेदी के नियुक्त होने पर तरफ से घर में जाके बात बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और आज इस पदभार ग्रहण समारोह में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी सिवनी के अध्यक्ष आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रेम तिवारी जी, हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी, हमारे उत्तर नगर मंडल के सिवनी के नवनियुक्त अध्यक्ष सम्माननीय संजय सोनी जी, हमारे साथी सहयोगी मित्र भाई संतोष अग्रवाल जी, संजू मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय एलआर पटेल जी, अजय बाबा पांडे जी, हमारे कल्याण वेंकटेश्वर जी, अजय डालुरिया जी, हमारे साथी सहयोगी भाई ज्ञानचंद सोनिया जी, हमारे आदरणीय विनोद सोनी जी, रामदास राय जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय दिलीप अग्रवाल जी, मैं भी देखो नाम आदरणीय सुरेंद्र भागवत जी, हमारे दादू भैया, और सबका नाम दूंगा तो बहुत दे दिया दूसरे नंबर भैया के बाद उसको जो वार्ड अध्यक्ष बैठे दीपक भाई से लेके सारे लोग दिख रहे हैं, गोल्डू मिश्रा से लेके जो मुस्लिम वार्डों में काम करते हैं, महाकार्यकर्ता स्थापित करते हैं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी ने 2 से लेकर आज संपूर्ण भारत में बनाया तो आप जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से बनाया। या आया राम नया राम तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की किसी ने न्यू डाला तो आप जैसे कार्यकर्ताओं ने डाला। और अभिषेक इसमें मैं अभिषेक से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए नगर तो 70 एक सा है, मगर जो 12 वार्ड जो है हवा की लहर वहीं से चलती है मित्रों, और बहुत तेजी से चलती है। और वहां भारतीय जनता पार्टी का परिचय ऐसा रहता है कि वहां का बूथ नगर पालिका चुनाव आने वाले समय में है, बहुत बड़ी स्थिति है। और अभिषेक को जो दायित्व मिला, अभिषेक जी जिलाध्यक्ष जी के सामने मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जल्दबाजी न करना पार्टी के लिए। बहुत सोच समझ से ढेर और गंभीर कार्यकर्ताओं की, बहुत से कार्यकर्ता हैं, उनको दायित्व देने का काम है। निसंदेह वो 12 वार्डों में आपको विजयश्री मिलेगी, यही हमारी शुभकामना है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, दूर दराज क्षेत्र का कार्यकर्ता हो, यदि वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति आत्मसात करके अंगीकार करके यदि वो काम करता है तो निश्चित रूप से बड़े से बड़े पदों में उस पदों पर वो पहुंच सकता है। मैं तो अभिषेक दुबे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से छात्र राजनीति से लेकर के हमारी विद्यार्थी परिषद से लेकर के और एक अच्छे पार्षद के रूप में यहाँ पर सिवनी नगर पालिका की उन्होंने सेवा की है। आज भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी, हमारे यहाँ पर पद नहीं होता, दायित्व जिम्मेदारी होती है। ये दक्षिण नगर मंडल सिवनी की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। निश्चित रूप से उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को विस्तार करते हुए सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मजबूती प्रदान करेगी। मैं उनके उज्जवल जीवन की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए